हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल में बायोलॉजी बाय रुचि मैम में। तो ये जो आयोग की एक नोटिस वायरल हुई, उसके बाद से नोटिस के बारे में तो बहुत ज़्यादा सबको पता चल चुका है क्या नहीं है, तो उसकी बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊँगी। लेकिन हाँ, उसके बाद से जो स्थिति आयोग ने जो कंडीशंस एस्पिरेंट के सामने पैदा कर दी, वो सचमुच ही बहुत ही तनावपूर्ण रहे हैं। मतलब मैं भी उस दिन के बाद से ये 10 दिन मेरे जैसे तैसे निकले हैं। आपको मेरा चेहरा ही देखने से पता लग रहा होगा। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये सब करने के पीछे आयोग की अपनी मंशा क्या है। 3 रीज़न हो सकते हैं। पहला तो एस्पिरेंट को उल्लू बना रहे हैं कि हाँ, वो ये दिखा रहे हैं कि कुछ ना कुछ क्रियाविधि आयोग में चल रही है और हम शांत नहीं बैठे ताकि एस्पिरेंट भी जो है धरना प्रदर्शन के लिए कोई स्थिति ना उत्पन्न करें। दूसरी चीज़ हो सकता है आयोग में वाकई में कुछ क्रिया चल रही हो, कुछ काम चल रहे हो और उनको मतलब पूरी तैयारी नहीं हो पाई है, इसलिए ये प्रोसेस। या तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि हाँ, हमें अभी तक नहीं पता है और वाकई में अंदर अंदर चीज़ें चल रही हों और फाइनलाइज करके वो एक डेट दे भी दे। तो बहरहाल अगर मान लीजिए पहली स्थिति में अगर वो एस्पिरेंट को उल्लू बना रहे हैं तो इसका खामियाजा उनको आगे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये अब सारे बच्चों के साथ ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि जिस फ्रस्ट्रेशन से मैं गुजरी हूँ इन 10-11 दिनों में, मुझे लगता है सेम यही सबकी मेंटल स्थिति, मेंटल कंडीशन सबकी यही रही होगी कि आयोग ने हमारे मुंह में एक ऐसा निवाला दे दिया जिसको ना ही हम खा पा रहे हैं और ना ही हम उगल पा रहे हैं। हमको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। एक्चुअली तो मैं आपको ये साफ साफ बताऊं कि ये 10 दिन तो मुझे नहीं लगता है कोई पढ़ाई कर पाया होगा। जितनी स्मूथ स्टडी सबकी पहले चल रही होगी, ये एक अजीब सा भूचाल आने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई सीरियसली पढ़ पाया होगा। और सिर्फ ये दिन जो है सिर्फ ये इंतज़ार में बीतते हैं कि हाँ, वाकई कोई डेट आने वाली है, वाकई आयोग की तरफ से कोई नोटिस जारी होने वाली है। या एस्पिरेंट तो सब यूट्यूब पे ही लटके रह गए कि अलग अलग चैनल से कि पता लग जाए कि ये खबर सही है, ये खबर गलत है। मतलब हमारा ये 10 से 11 दिन जो है बस यही पता करने में चला गया कि क्या ये खबर सच है। कोई आके बता दे, कोई सच्चाई बता दे, कोई यूट्यूब चैनल ऐसी बात बता दे जिससे हमको शांति मिले। अगर वाकई एग्ज़ाम होना है तो आपको नवंबर में कम से कम डेट दे देनी चाहिए, ताकि एक डिलेमा वाली स्थिति ख़त्म हो जाए। एग्ज़ाम कराना ही है, अगर आपकी पूरी तैयारी है और आप पूरे मूड में हैं तो आप डेट दे दीजिए। और अगर नहीं कराना है तो हमारे साथ ये खेल क्यों कर रहे हैं। इस खेल से आपका तो कोई नुकसान नहीं है, आप 5 साल भर्तियों को लेकर बैठे रहेंगे, लेकिन आप उन एस्पिरेंट का सोचिए कि जो है काफ़ी चीज़ों का त्याग करके, बहुत सारी चीज़ों को दांव पे लगा के इस परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। और उसके बाद भी संभावनाएं कितनी, सीटें आपको पता ही है। सीटों का नंबर याद आते ही जैसे दिमाग में फिर से एक वो स्थिति पैदा हो जाती कि हम कर ही क्यों रहे हैं, हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। मैं सच बताऊं, ये 10 से 11 दिन मेरे इतने तनाव में बीते हैं कि मेरा दिमाग ही नहीं गया कि मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए, कुछ मटेरियल लेकर आऊं, क्योंकि मैं अपने आप को ही नहीं समझा पा रही थी कि मैं पढ़ूं या मैं क्या करूं, मैं कैसे पढूं। ना पढ़ना तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने एग्ज़ाम करा लिया तो क्या होगा। और एग्ज़ाम नहीं भी है, मान लीजिए 2-3 महीने के बाद भी है, तो पढ़ना तो है ही दोनों स्थितियों में। लेकिन ये जो पढ़ाई के 2 तरीके होते हैं ना, एक आप एग्ज़ाम नज़दीक आने के बाद आपकी अलग तैयारी होती है, और जैसे आप रेगुलर स्टडीज़ करते हैं उसमें आपकी अलग तैयारी होती है। तो ये 10 से 11 दिन में मुझे खुद को नहीं समझ में आया कि क्या करूं, कैसे करूं, मैं खुद यूट्यूब पे ही सर्च करती रह गई कि कोई ऐसा ऑथेंटिक चैनल, मुझे कुछ कहीं से कोई न्यूज़ मिल जाए कि वाकई में कुछ हो रहा है या हमको ही उल्लू बनाया जा रहा है। हम करें तो करें क्या। आयोग अगर बच्चों की स्थिति आयोग समझ पाते तो शायद ये काम नहीं करते। कितने लोगों के साथ
कितने बच्चों के साथ, कितने एस्पिरेंट के साथ ये गज़ब का खेल खेल रहे हैं। अभी भी टाइम है, अगर वाकई आयोग को पेपर कराना है तो फाइनली एक जो है हमको डेट दे दें, ताकि अब कुछ तो कम से कम 1 महीने की तो तैयारी चाहिए कि जो हमने सालों से पढ़ा है। कोई भी इतना वीर बुद्धिमान नहीं है कि आपने 5 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हो और चीज़ें आपके दिमाग में ताज़ा रह जाए। एग्ज़ाम के टाइम आपको कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करनी ही होती है, कुछ अपनी चीज़ों को वापस से एक बार नज़र के सामने निकालना होता है, तो उतना भी टाइम नहीं मिलेगा तो समझ लीजिए ये 4 से 5 साल का समय आपका व्यर्थ ही चला जाएगा। मैं अपने आप को रख कर देखती हूँ कि वाकई में अगर इन महीनों में, मतलब महीनों में क्या, इस महीने में अगर कुछ भी नहीं हो पाया तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली हमारे पास अगर 2 तरीके हैं, पेपर होना है तो भी हमें पढ़ना है और पेपर बाद में होना है तो भी हमें पढ़ना है। मैं इसी डिसीज़न पे पहुंची कि हाँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लेते हुए अब जो होना है तो होना है। तो बहुत ज़्यादा सोचने, बहुत रातें बिना नींद की मैंने बिताने के बाद मैंने सोचा अब जो होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल चुपचाप से सिलेबस उठाइए, ऐसे करके आप सिलेबस उठाइए, उसमें कोई भी टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 10 टॉपिक निकाल लीजिए, पर डे का 1 टॉपिक ख़त्म करिए और अपने आप को ये समझाइए कि अगर ये खेल भी रहे हैं तो हमें भी खेल जाना है। इस वक्त को किसी तरह से सामने से निकालना है। आपके सामने एग्ज़ाम के समय ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी जाती, मैंने हर बार देखा है। एक तो आयोग और दूसरा आपके आसपास रहने वाले भी ऐसे लोग होते हैं, ख़ासतौर से हम हाउस वाइफ्स, आप मतलब समझ रहे होंगे, आपके सामने ऐसी स्थितियाँ पैदा कर दी जाती हैं कि आप अपने लक्ष्य को पूरी तरह भूल जाइए और आपके पास मतलब स्थितियाँ इतनी ख़राब कर दी जाती हैं कि आपको लगता है इन स्थितियों से जूझने के बजाय कुछ और ही कर लिया जाए। मैं आपके सामने कैमरे पर उस चीज़ को बयां नहीं कर सकती कि इस प्रेशर से गुज़रने से अच्छा है कुछ दूसरा रास्ता अपना लिया जाए। तो आप दोनों तरह की परीक्षा से गुज़र रहे हैं इस वक्त। एक तो आप अपने खुद से, आपकी अपने से लड़ाई चल रही है, और दूसरा ये परीक्षा तिथियों को लेकर जो आयोग हमारे साथ खेल खेल रहा है। क्या किया जाए? सिर्फ एक ही रास्ता है। अपने आप को भी समझाइए, अपने आप को राज़ी करिए कि परीक्षा बहुत कठिन है, स्थितियों से भी निपटिए और आयोग से भी निपटिए। अगर आपको लगता है परिस्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं, चूँकि आसपास आपके ऐसा माहौल कर दिया जाता है कि आप इतना टेंशन में आ जाते हैं कि आप अगले 10 दिन तक तो आप किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन मजबूती से इस समय जो खड़ा रह गया, तो मुझे ये लगता है असली में जीत उसी की होगी। और ये जो समय आप बिता रहे हैं, मैंने आपको पता है मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि मैं उस समय की ये वीडियो बनाऊं और मेरे पास एक मेमोरी के रूप में रहे कि मैंने किन किन स्थितियों को झेला है, मैंने किन किन स्थितियों से उबर कर मैंने ये समय पार किया है। तो आप भी परिस्थितियों से हारिए। ये परिस्थितियों से हारने का समय नहीं है, परिस्थितियों से लड़ने का समय है, क्योंकि हमको पता है ये सब तो होना है। आप बहुत आसान रास्ते पे नहीं, आप एक बहुत मुश्किल रास्ते पर हैं। मैंने अपने पहले की भी वीडियो में आपसे कहा था, ये परीक्षा केवल आपके ज्ञान की नहीं है, ये परीक्षा आपके धैर्य की है। और इस समय अगर आप डगमगा गए तो आपने उन लोगों को अवसर दे दिया जो सच में आपकी हार का इंतज़ार कर रहे थे। हार और जीत तो बात की बात है, वो तो जितनी सीटें हैं उतने ही लोगों के भाग्य में नौकरी है। लेकिन अगर आप इन परिस्थितियों से अपने आप को बचाते हुए अपने दिमागी संतुलन को बनाए रखते हैं तो आप सचमुच आप परीक्षा एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए या ना कर पाए, लेकिन तब पर भी जीत आपके हिस्से में आ जाएगी, क्योंकि आपने ये बहुत कठिन समय झेला और आप इन परिस्थितियों से गुजरते हुए आगे निकल गए। तो
मैंने काफ़ी दिन से इसीलिए कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे भी खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या बोलूं, और मुझे जब मैं अपने ही बारे में निर्णय नहीं ले पा रही हूं तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूं। फाइनली एक रास्ता मुझे दिखा, बहुत मैंने अपने आप को सोचा, बहुत घरेलू परिस्थितियां झेली, फिर मुझे एक रास्ता दिखाई दिया जो मैंने सोचा कि ये बहुत बेहतरीन एक विचार मेरे दिमाग में आया कि आप बहुत दूर तक रास्ते को मत खोजिए। जब बहुत गहरा अंधेरा होता है तो आप अपने कुछ कदम आगे बढ़ाइए और आगे उजाले को देखिए। जहाँ तक आपको उजाला दिखता जाता है बस वहाँ तक चलते जाइए। ज़रूर ही आगे कुछ ना कुछ आपको अपनी मंजिल मिलती हुई दिखेगी। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ, अपने संयम को बनाए रखिए। और अभी इसी हफ्ते कुछ ना कुछ डिसाइड हो जाएगा कि वाकई आयोग परीक्षा कराने के मूड में है या फिर हमारे साथ खेल कर रहा है। अगर वो खेल रहे होंगे तो वो भी स्थिति इसी हफ्ते भर में पता चल जाएगी। और अगर एग्ज़ाम होना होगा तो हाँ, डट जाइए। कैसी भी परिस्थिति, किसी से भी कैसा भी आपको अपोजिशन सामना करना पड़ रहा हो, बस इस महीने को अपनी पढ़ाई को दे दीजिए, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाइए। तो ज़रूर ही आपको अच्छे परिणाम दिखेंगे, क्योंकि यही समय है जिसमें बहुत से लोगों ने हथियार डाल दिए होंगे। आप अगर उन लोगों के समान नहीं है तो आपका रिजल्ट भी उन लोगों के समान नहीं, कुछ अलग ही आएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपने संयम को बनाए रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी सभी दोस्तों के साथ ये मैसेज को पहुँचाइए। धन्यवाद।